students, now I am going to start chapter number 16 of 10th class electronics. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये चीज देख लें कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है और फिर उसके बाद हम इसका पहला टॉपिक जो है थर्मियोनिक इमिशन वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने करना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। ठीक है, आप देखें हमारे जितने भी आजकल आसपास एडवांस्ड डिवाइसेस हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ठीक है, आप मोबाइल की बात कर लें, आप कंप्यूटर की बात कर लें, कोई भी मतलब कि एडवांस चीज है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ऐसी क्या चीज सीखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो हम उसके अंदर क्या चीज मेनली स्टडी करते हैं। तो एक्चुअली ये बात आपने याद रखनी है कि ये अप्लाइड फिजिक्स की ब्रांच है। Applied physics where we learn about the applications of physics। ठीक है, तो ये अप्लाइड फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हमने क्या करना है, कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पैदा कैसे होते हैं, उनको एक्सेलरेट कैसे करवा सकते हैं, उनको हम मूव कैसे करवा सकते हैं, उनके मोशन को कंट्रोल करते हुए हमने डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को स्टडी करना है और उस स्टडी को हमने क्या कहना है, इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करने का हमें फायदा क्या होता है, देखें आप आज से कुछ देर पहले की, ठीक है, लाइफ एज्यूम करें, उसके अंदर देखिए कि टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम कितना था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत कम, उसमें हमने तरक्की की हुई थी। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हमने बहुत कम तरक्की की थी। ठीक है, यानी कि हमारा जो एक दूसरे के साथ राब्ता करना, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करना वो बहुत मुश्किल था, लेकिन आज हम विद इन फ्यू क्लिक्स सारा कुछ कर लेते हैं। तो जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर आई है, इसके बारे में वो वर्ड यूज करता है कि इसने तमाम की तमाम ये जो फील्ड्स हैं इनको रेवोल्यूशनाइज्ड कर दी है। रेवोल्यूशनाइज्ड का मतलब है कि कंप्लीटली इसने उसको चेंज करके रख दिया है, इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है कौन कौन सी फील्ड्स को, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप आज का कंप्यूटर देख लें और आज से 50-60 साल पहला कंप्यूटर देख लें, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। आप आज जो इंसान मोबाइल यूज कर रहा है और आज से जो पहले, जब मोबाइल, पहले तो मोबाइल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन चलो मोबाइल जब आए थे उससे लेके अब तक आप देखें बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसने बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड्स को। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्मियोनिक इमिशन की। थर्मियोनिक इमिशन है क्या, देखिए ये वर्ड पे गौर करें, थर्म। ठीक है, थर्म का मतलब होता है हीट, आयोनिक यानी कि ऐसा आयनाइजेशन प्रोसेस जो हीट की वजह से होगा। ठीक है, और आयनाइजेशन के बदले में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो इसको हम इमिशन कहेंगे, यानी कि थर्म, आयोनिक, इमिशन, ये तीन वर्ड्स मिलके थर्मियोनिक इमिशन बना रहे हैं। इसका मतलब है कि हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन। तो यहां से इसकी डेफिनेशन हम बना लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट मेटल सरफेसेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। चलिए अब थर्मियोनिक इमिशन को स्टडी करने से पहले हम पहले थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, हिस्ट्री के अंदर जाते हैं और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। आपको इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में सबसे जो मेन हाथ है वो कैथोड रेज का है। तो सबसे पहले आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स को पहले फास्ट मूविंग रेज कहा जाता था, जिन्हें हम कैथोड रेज का नाम देते थे। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को जरा वो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करवा दूं। आप लोगों को याद होगा कि एक हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब हुआ करती थी और उस डिस्चार्ज ट्यूब पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते थे। ठीक है, और ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट किया होता था, यानी प्रेशर को ऑलमोस्ट नियर टू जीरो लेके आए होते थे। एग्जैक्टली जीरो तो नहीं ला सकते, बट इतना कम किया होता था कि यहाँ पर एक अच्छा खासा वैक्यूम क्रिएट किया होता था। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हमने क्या किया होता था, इनको हमने हाई वोल्टेज के साथ जोड़ा होता था। ठीक है, और इसका जो एक इलेक्ट्रोड है उसको हमने पॉजिटिव एंड के साथ जोड़ा होता था और एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव एंड के साथ हमने जोड़ा होता था। और उसके बाद जब इसके से करंट पास किया जाता है तो करंट पास करने के बाद क्या हमें देखने को मिलता है, हमें यह देखने को मिलता है कि कुछ फास्ट मूविंग रेज कैथोड में से निकलती है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड में से निकलती हैं और वो एनोड की तरफ चली जाती है। क्लियर है? तो अब यहां पर जब ये कैथोड रेज देखी गई थी तो उसके बाद जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे 1850 के बाद से काम स्टार्ट हो गया था, तो उन्होंने एक वैक्यूम में जब इनको पैदा होते देखा था तो उन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन
और इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद कहा था कि ये वही वाली बात है कि सम काइंड ऑफ रेज वर इमिटेड फ्रॉम कैथोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अच्छा, कैथोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पर सेम ही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो नेगेटिव चार्ज से अटैच होगा उसे हम कैथोड कहेंगे और जो पॉजिटिव चार्ज से अटैच होगा उसे हम एनोड कहेंगे, ठीक है। तो कैथोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। उसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने ऑब्जर्व की, इनकी डिफ्लेक्शन वगैरह ऑब्जर्व की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि हमने आगे जाके पढ़ना है अगले टॉपिक में, वही इंशाल्लाह पढ़ना है हमने। तो उसके बाद वो कह रहा है कि उसने ये कंक्लूड किया कि ये जो रेज है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इन रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि ये जो नेगेटिवली चार्ज जिनको हम रेज कह रहे हैं ये एक्चुअली रेज है ही नहीं, एक्चुअली ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स का। और यहां पर इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जब इनकी डिफ्लेक्शन शो की गई थी तो वो डिफ्लेक्शन आगे अगले टॉपिक में हमने इस चीज को इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ना है। तो वहां पर हमें ये पता चला था कि जब इनकी डिफ्लेक्शन शो की तो इनकी डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट हो रही थी, तो हमने कहा कि इसके ऊपर खुद के ऊपर फिर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब यहां पर हमने ये चीज ऑब्जर्व कर ली थी कि मेटल की कोई भी सरफेस होगी, अगर हम उसको हीट अप करें आइदर चार्ज प्रोवाइड करके या किसी और तरीके से, अगर हम उसको हीट अप करें तो वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा। और उसकी जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हमने थर्मियोनिक इमिशन का नाम दे दिया था, ठीक है। अब लास्ट में हमने दो ऐसे फिनोमेना पढ़ने हैं जिसके जरिए हम थर्मियोनिक इमिशन करवा सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि हम मेटल सरफेसेस को हीट अप कर लें। तो हीट अप करेंगे, यहाँ पर उसने ये बात बताई है कि आपको पता है मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट लेट्स से कि ये एक मेटेलिक बॉडी है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये एक्चुअली इसकी सरफेस को एस्केप आउट नहीं होने देंगे, इसकी सरफेस से एस्केप आउट नहीं होंगे वो, ठीक है। और लेकिन अगर मैं इसको हीट अप करूंगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगी एनर्जी, और वो एनर्जी काफी होगी कि वो इसकी सरफेस से एस्केप आउट हो जाए। तो वो ये बात कह रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे तो थर्मियोनिक इमिशन नहीं हो सकती, बिकॉज एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एस्केप द मेटल सरफेसेस। लेकिन उसके बाद वो कह रहा है कि इफ दीज मेटल्स आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर, कि अगर हम इनको हाई टेम्परेचर पर हीट अप करते हैं, सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मे गेन सफिशिएंट एनर्जी, ठीक है, टू एस्केप मेटल सरफेसेस, कि वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, थर्मियोनिक इमिशन। दूसरा तरीका है वो क्या है, वो ये है बाय हीटिंग फिलामेंट। फिलामेंट को हम कैसे हीट अप कर सकते हैं, फिलामेंट को हम वोल्टेजेस प्रोवाइड करेंगे, और वोल्टेजेस प्रोवाइड करने के बाद उससे क्या होगा कि फिलामेंट जो है वो काफी ज्यादा हीट अप हो जाता है, ठीक है। ये टंगस्टन फिलामेंट की अंदर खासियत है कि इसको ये बहुत लो वोल्टेज पे काफी ज्यादा हीट अप हो जाता है, और हीट अप होने की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने शुरू कर देता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये भी हमारे पास एक तरीका है कि हम फिलामेंट को यूज करते हुए भी थर्मियोनिक इमिशन करवा सकते हैं। तो ये बात कह रहे हैं कि थर्मियोनिक इमिशन कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकली बाय हीटिंग अ फाइन टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन एक एलिमेंट है, और उस एलिमेंट से हम क्या करते हैं, वो एक मटेरियल को यूज करते हैं, फिलामेंट बनाते हैं। तो उस फिलामेंट को हम नाम देते हैं टंगस्टन फिलामेंट का। अब टंगस्टन फिलामेंट से अगर आप थर्मियोनिक इमिशन करवाना चाह रहे हैं तो आपको कुछ टिपिकल वैल्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये वैल्यूज आपने वैसे भी याद रखनी है एग्जाम के लिए। तो ये बात करें कि वोल्टेज की जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो 6 वोल्ट होगी, और जो करंट की वैल्यू होगी वो 0.3 एम्पियर होगी। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट थर्मियोनिक इमिशन। Okay students, if you think that this video is informative for you, kindly share this video to all other students in your community। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट लाजमी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।